हेलो दोस्तों, मैं विजय अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विजय यादव पर आप सभी का स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सीख पाएंगे प्रश्नावली 1.3। लिखा है सिद्ध कीजिए कि कड़ी में एक अपनी संख्या है। सिद्ध करना इस चीज को है। और जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में हर साल, हर एग्जाम में हर साल आता है। तो इसको हम सिद्ध कैसे कर पाएंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे है प्रश्नावली 1.3 का सवाल है। और एक जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, चाहे रूट में वो 2 हो, चाहे रूट 3 हो, रूट 5 हो, चाहे 3 प्लस कड़ी में 2 है, चाहे 1/√2 हो, मतलब सारे क्वेश्चन जो है, ठीक है, आपको सिखा दिए जाएंगे। पर आप जो तरीका करने का होगा वो सेम तरीका है, उसमें कोई तरीका में फर्क नहीं है। अगर आप एक सवाल अच्छे से कर पाएंगे तो सारे सवाल अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं इस सवाल को। है लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपूर्ण संख्या है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोच पाओगे, कैसे कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपको एक भाषा में लिखना है और भाषा आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग हैं। तो इसको हल करेंगे। यहाँ पे पहले क्या बोलेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। जैसे यहाँ पर में दे रखा है ना, इसे उल्टा मानेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या चीज कि माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग ऐसे मानेंगे तो माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर कोई चीज परिमेय होती है, ठीक है, क्या होती है, परिमेय होती है, तो मुझे बताओ आप उसको आप क्या लिख सकते हो। कहो सर उसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये परिमेय मान है तो हम लिखेंगे यहाँ पे परिमेय संख्या है, अतः कड़ी में 2 बराबर a/b। ठीक है, जहां a, b क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है और b की वैल्यू 0 नहीं है। अगर b 0 हो जाएगा तो परिमेय नहीं हो पाएगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा। सो b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और हम कह सकते हैं यहाँ पे है, तथा a, b सभाज्य है। सहभाज्य, इसका मतलब बताओ क्या है। कोई नंबर, अगर 2 नंबर यहाँ पे सहभाज्य हो जाए, को प्राइम हो जाए, तो बताओ क्या कर सकते हो। तो आप बताओ वो नंबर कैसे हो सकते हैं जो को प्राइम कहलाएंगे। तो आप सोच पाओगे यहाँ पे कि जो a, b है को प्राइम है, सहभाज्य है। तो हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे है कि जैसे मैंने कह दिया कि 2, 3 क्या है, को प्राइम है। कैसे है, को प्राइम है। ठीक है, अब मतलब को प्राइम क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे जो 2 है, इसमें जो कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए वो 1 मिलना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी जो कॉमन फैक्टर हो, यानी जो वनिष्ठ गुणनखंड इसका होना चाहिए वो केवल 1 होना चाहिए। तो आप बताओ जो a2 है, a भी 1 से कैंसिल हो जाएगा, और जो 3 वो भी 1 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कॉमन फैक्टर का मिल रहा है, आपको 1 मिल रहा है, इसलिए ये सब क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो माना कि हमने यहाँ पे जो a, b की बात यहाँ पे की है, ठीक है, ये सब को प्राइम है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b में केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो को प्राइम नंबर 1, b था, हम आगे बढ़ते इसको लेकर के है। अब करना क्या पड़ेगा, इस चीज को आप यहाँ पे एक भी कर सकते हो, क्योंकि इसका हम रूल मानेंगे। इसको मैं एक यहाँ पे इक्वेशन 1 कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो हम लास्ट में यूज करेंगे इसका। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका इसमें क्लास इंटू कर जाओ, जगह रूट में 2 b इक्वल टू यहाँ पे a। ठीक है, अब करने का पड़ेगा आपको, यह जो वहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका आप दोनों बच्चों का स्क्वायर कर दो। क्या कर जाओ, स्क्वायर, यानी कि वर्ग बोलते हो। ठीक है, चलिए मैं बगल वहां पे दोनों बच्चों को स्क्वायर करने पर एकदम से कापी खोल करके, ठीक है, अच्छे से लिखो आप इस बात को। ओके, एक बार आप सीख गए कि कैसे हम करते हैं इस बात को है, यानी इस सवाल को कैसे करते हैं, तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, एकदम गारंटी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पूछता है हर साल, ठीक है, 2 नंबर में आता ही आता है, इसलिए आप इसे कर जाओ। दोनों बच्चों का स्क्वायर करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग करने
पर, ठीक है। अच्छा वर्क करो तो क्या मिलेगा, कहोगे सर यहाँ मिलेगा रूट में जो 2 है 2 हो जाएगा, यहाँ बी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। एक्चुअली मैं लिख देता हूँ बगल में, यहाँ पे कोई भी नंबर यहाँ पे दिखाई देगा, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक काम कर जाओ, जो समीकरण इसको आप एक कर लो, ठीक है, क्या कर लो यहाँ पे 102 बोल, एक तो क्या 102 कर लो। अब करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे इस बात को कि सर यहाँ पे अगर दोनों चीज बराबर आपस में, आप देख रहे हो कि ये जो 2b का स्क्वायर है बराबर a का स्क्वायर है, अगर बराबर होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या आपस में बराबर बराबर है। अगर कोई चीज बराबर हो गया तो मतलब क्या बताओ उसका, मतलब ये है कि जो इधर लिखा हुआ वो इधर लिखा हुआ है कि नहीं, मतलब जो उसका अर्थ होगा, जो उसका मीनिंग होगा, जो मतलब उसका रिजल्ट आएगा वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, भले ही अलग लिखे हो, ठीक है। लास्ट में जब से कैलकुलेशन करोगे आप तो उसका उत्तर दोनों सेम सेम आएगा, लेफ्ट राइट आपस में क्या इक्वल, ठीक। मुझे बताओ अगर यहाँ इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर यहाँ पे होगा उस नंबर को यहाँ पे काट सकता है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो 2 है वो ए स्क्वायर क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। एक रूल इसका भी होता है, ठीक है। पर मैं 1.3 आप जब सीखोगे वहां पे तो आपको मिलेगा कि अगर कोई नंबर ऐसे मान लीजिए कोई नंबर प्राइम नंबर है पी है, ठीक है, और अगर वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए भी क्या करेगा, उसको विभाजित करेगा, वही काम यहाँ भी करना हमको है। तो लोग करेंगे यहाँ पे क्या चीज लिखेंगे, यहाँ पे 2 कामा ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 कामा ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 ए को भी विभाजित करेगा। हम थोड़ा बात समझा देते हैं आपको, ठीक है, इसका मतलब पूरा क्या चीज है। यहाँ पे जैसे मैंने कह दिया कि अगर कोई नंबर यहाँ पे है 4 है, ओके, क्या है 4 है, ठीक है, और यहाँ पे कोई नंबर क्या है 2 है, तो आप मुझे बताओ जो 4 है वो तो क्या है, कहोगे सर वो 2 का स्क्वायर है कि नहीं, किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 चल रहा है, ठीक है, बराबर तो नहीं है, हमने बात अलग बता रहे हैं यहाँ पे है। अच्छा ये बताओ मुझे यहाँ पे जो 2 है, अच्छा पहले तो हम कह सकते हैं 4 को क्या कर देगा, कट कर देगा, है कि नहीं। इसके बाद जो 2 होगा इस 2 को भी कट करेगा, जैसे यहाँ पे अगर ए स्क्वायर को 2 अगर विभाजित करता है तो ए को भी क्या कर रहा है, कट कर रहा है इसको भी, यानी कि मैंने क्या लिखा विभाजित करता है। तो इसके इसी प्रकार से अगर 2 जो होगा 4 को कट करेगा तो यहाँ पे जो 2 का स्क्वायर 4 तो होबे करता है, इसमें जो अंदर वाला हिस्सा होगा यानी जो 2 होगा 2 को भी क्या करेगा, कट कर देगा, ठीक है। इसका मतलब यही हमारे का सॉरी इतना करेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, यहाँ पे माना करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे माना ए बराबर में आप 2c ले लो, क्या ले लो 2c। अब 2c क्यों ले लिया यहाँ पे, क्योंकि मैं भी दिखाना है सर कि आगे जो बी स्क्वायर है क्या 2 से वो कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, हमको भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2c यहाँ मान लिया, अभी हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के हैं। तो 2c मान यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे जहां पर ए होगा, ठीक है। एक बार 2c कामा समीकरण नंबर 1 में 2 में रखने पर 2 में रखने पर, अब 2 में रखो अब इसको तो जगह यहाँ पे 2b का स्क्वायर बराबर जहां पे a वहां पे कितना कर दीजिए 2c, कितना 2c का स्क्वायर, ओके, 2b का स्क्वायर अभी जगह 4c का स्क्वायर और 2 से कटेगा 2 टाइम में, कितना कटेगा 2 टाइम में, बताओ क्या बचेगा, तो उससे ना बचेगा b का स्क्वायर, क्या बचेगा 2c का स्क्वायर, ठीक है जी, बताओ ठीक है, तो ले आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के हम लोग। अगर यहाँ पे 2c का स्क्वायर आ चुका है और हम इसको एक ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, यानी इस वाले को यहाँ पे इस वाले को यहाँ पे कर दिया है, ओके, कोई समस्या इसमें नहीं है। समीकरण में अगर आप बाएं को दाएं में कर दो, दाएं को बाएं में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, लेकिन आपको सारे वैल्यू चेंज करने पड़ेगा, जो बाएं वाला सारा है दाएं में और दाएं वाले को पूरा पूरा बाएं में, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। हमने यहाँ पे कोई दिखाया, वहां पे क्या कर दिया, इसको इधर कोई समस्या नहीं, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। इसी बात को लिखना हमको यहाँ पे, जो वहां पे 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसी प्रकार से क्योंकि बराबर है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो 2 हमारा है b स्क्वायर को विभाजित करेगा, अतः 2 भी क्या करेगा, b को विभाजित करेगा। हाँ, यहाँ पे आप कह सकते इस बात को है पर में 1.3 से, कितना से, पर में कितना से 1 पॉइंट यहाँ पे 3 लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रमेय 1.3, ठीक है, वहां पे आप सीख सकते हैं इस बात को 1.3 पर में, ठीक है। चलिए तो हम इसको लिख देते हैं बगल में, 2 कामा बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 कामा बी को भी विभाजित करेगा। ओके, एक काम और कर देते हैं यहाँ पे, इसको हम समीकरण नंबर 3 कर लेते हैं, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है, अब तो सब लोग हल कर चुके हैं, एकदम से आप लास्ट चलने वाले हैं, केवल आपको लिखना है बस। समीकरण नंबर 2 में आप बताओ मुझे, समीकरण नंबर 3 की बात करूं, समीकरण नंबर 2 में आप देख पा रहे हो कि सर हमारा जो 2 है वो एक को क्या कर रहा है, बताओ क्या कर रहा है, बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, विभाजित कर दे रहा है। तो मुझे बताओ इसका मतलब ये है कि जो 2 अगर a से कट जा रहा, सॉरी जो a है 2 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि a में 2 क्या है, ये मतलब जो a है, ठीक है, इसमें 2 का जो फैक्टर है या गुणनखंड है छिपा हुआ है, ओके, तभी तो काट रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 b स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, तो 2 b को भी क्या करता है, भाई करता है। इसका मतलब बताओ क्या है, कोई भी नंबर 2 से कटेगा, इसका मतलब होगा, ठीक है, कि उसके अंदर 2 का गुणा छिपा होगा तभी तो काटेगा। अगर 4 2 से कटता है तो 4 में क्या है, 2 का गुणा छिपा हुआ है। अगर 6 2 से कटता है तो 6 में 2 गुणा क्या छिपा हुआ है। तो मुझे बताओ अगर यहाँ पे 2 b को काट दे रहा है, इसका मतलब बताओ क्या है, इसका मतलब है कि जो b में जो 2 का गुणज होगा छिपा होगा, गुणनखंड क्या छिपा होगा, फैक्टर छिपा होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ समीकरण 2 और 3 से क्या स्पष्ट कर पा रहे हो, समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट ये हो जा रहा है कि इसमें एक के अलावा, मतलब जो हमने यहाँ पे माना था इस बात को समीकरण नंबर 1 में, ठीक है, कि a और b सभाज्य हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये था कि a और b केवल 1 से कटेंगे, 1 से कटेंगे, यानी इसमें जो कॉमन फैक्टर मिलेगा केवल 1 मिलेगा। अब मुझे बताओ 2 और 3 में तो ऐसा बात नहीं है, 2 और 3 में क्या मिल रहा है, 1 के अलावा 2 से भी कट जा रहा है, यानी जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है, क्योंकि a भी 2 से कट जा रहा है और b भी 2 से कट जा रहा है। मुझे बताओ a और b में जो मिल रहा है कॉमन फैक्टर, यानी जो मिल रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है, 2 मिल जा रहा है, ठीक, एक तो वहां भी माना था लेकिन यहाँ 2 मिल जा रहा है। इसका मतलब बताओ क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ बात मानी थी, ठीक है, वो गलत मानी थी, क्या मानी थी, गलत मानी थी, ठीक है, क्योंकि समीकरण नंबर 2 और 3 से क्या है, यह स्पष्ट हो जा रहा है कि जो हम समीकरण की बात मानी तो गलत मानी थी, ठीक। इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी बात लिखनी है आपको, बस अब कुछ नहीं, लिखने वाली बात आ चुकी है, ओके। तो हम लिखेंगे इस बात को, तब तक आप थोड़ा इसको नोट कर लीजिए जल्दी, ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट इसको, ठीक है। तो पहुंच चुके हम लोग हैं लास्ट में। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा आपको, जो इक्वेशन आप 1 माने थे, समीकरण 1 माने थे और समीकरण आप 2 माने थे, एक समीकरण 3 माने थे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ समीकरण 2 और जो 3 होता है, ठीक है, जो 3 यहाँ पे दिया गया है वो क्या करेगा, समीकरण जो 1 है उसका विरोध करेगा, या तो आप लिखते हो उपरोक्त का विरोध करता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, ऐसे लिखते हो, लेकिन थोड़ा सा मैंने उसको सही कर दिया है, ठीक है। लिखोगे यहाँ पे आप समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 3 से अस्पष्ट है कि, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 1 क्या विरोध करता है, क्यों विरोध करता है, क्योंकि जो समीकरण नंबर 1 है वहां बताया गया था कि जो a और b है उसमें उस असहभाज्य है, ठीक है, जब सहभाज्य है तो उसमें केवल जो कॉमन गुणनखंड मिलेगा वो 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 में क्या 2 भी मिल जा रहा है, ठीक है। इसलिए क्या करें, सब विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो शुरुआत में आप जो चीजें जब मान लिए हो, ठीक है, उसी को भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है, यानी वहां पर भी यहाँ पर भी ए 2 और 3 में भी 1 के गुणनखंड इसका आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ फिर होता क्या चीज है, यह विरोध हमें इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है, ठीक है, हमने ऊपर गलत मान लिया, इसका मतलब है, ठीक है, कि √2 क्या है, परमेय संख्या है, समीकरण को आप यही माने हो, ठीक है, क्या माने हो, क्या माने हो, परमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 क्या
अपरमय संख्या है। बस इतनी काम करना है, इसके बाद 2 नंबर कहीं जाने वाला आपका नहीं है। ठीक है, हमने इसको बहुत आराम से बताया, ठीक है, आस्ते आस्ते बताया ताकि आप अच्छे से एक बार क्लियर हो जाए। ठीक है, जल्दबाजी करते हैं तो 5-6 मिनट लगता, जल्दबाजी नहीं किया मैंने, इसको तो मैं आस्ते आस्ते सिखाया हूँ। ठीक है, ताकि आपको एकदम से धीरे धीरे चीजें एकदम माइंड प्रवेश कर जाए। ओके, अब करना क्या है, जैसे मैं √2 कर दिया, √3 मिलेगा आपको, √3 मिलेगा आपको ऐसे सीधे करने के लिए, √5 मिल सकता है, √7 मिल सकता है, ऐसे तमाम प्रकार के सवाल किसी। ठीक है, ऐसे मिलेंगे आपको सिद्ध करने के लिए, जो 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आने वाला सवाल है, आपको मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर, इसलिए आप याद रखें। और इस वीडियो को, ठीक है, लाइक भी करें, शेयर करें, ताकि हर दोस्त के साथ, ठीक है, दोस्त के पास वीडियो पहुंचे और उसको आप, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो तो आप तुरंत शेयर कर दो, ताकि आपका भाई भी, आपका दोस्त भी, ठीक है, जो दूर है या आपसे कहीं दूर गए, वो भी इस वीडियो को देख पाए। क्योंकि हमारा जो पर्पज है मेरे प्यारे फ्रेंड्स या दोस्त, ठीक है, जो फ्रेंड हमारा जो पर्पज है कि जो लाभ दे पा रहा हूं मैं, वो सारे बच्चों के पास पहुंच पाए, जिससे एक तो मिलेगा मोटिवेशन हमको, ताकि हम भी जो वीडियो जो है प्रॉपर रूप से दे पाए। एक्चुअल मैंने भी काम किया है कि सारी बातें, जैसे सारी वीडियो मैंने आपको अवेलेबल करता हूँ, चाहे वो क्लास 9 का भी हो, क्लास 9 का भी शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, 10th चल ही रहा है, इसके बाद 8 का भी चालू हो चुका है। ओके, फिर साइंस भी जो कॉमन, जैसे आप साइंस के स्टूडेंट्स हो तो साइंस आप लिए हो, तो साइंस में क्या चीज, जैसे आप हम लोग भी शुरू करेंगे जल्दी। ठीक है, जैसे नाम इसका है इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे हम लोग, वहां पे जो क्वेश्चन मिलता है वो भी चीजें, मतलब जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप अब तक के, ठीक है, अभी आप इसके लिए आप, ठीक है, इस वीडियो को आप देखें, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है।